जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वसुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। आज जिस पल और जिस स्थान पर हैं, मुझे आचार्य भद्रबाहु स्वामी के दर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त के रूप में मुनिराज विश्वेश सागर जी और आर का विभो श्री माता संकित दृष्टिपात हो रहा है। भगवान भद्रबाहु स्वामी दक्षिण में गोमटेश बाहुली भगवान जब विराजमान नहीं हुए थे, उसके पहले अंतिम श्रुत के बली भद्रबाहु स्वामी चंद्रगिरी पर्वत पर लेखना रथ थे। ये जालना नगरी का नियोग है कि आचार्य महाराज ने जहां पर औरंगाबाद की ओर जा रहे हों, नियति की नियत्ता को अरुण भैया को टाल नहीं सकता। काल विक्षेप ने कर्तव्य आयु छिड़े दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्तुरता। एक बार कसाई को करुणा आ जाए, एक बार क्रूर परिणामी जीव को करुणा आ जाए, पर यमस्य करुणा नास्ति, उसे दया ही नहीं होती है, वो सोचता ही नहीं है। कितने बाल बाल का नन्हे नन्हे मुनिराज, चुल्लक एलक, आर का माताजी, बहने, ब्रह्मचारी गण, आचोपाध्याय गण, इतने विराट संघ के संचालक, थोड़ा तो सोच सकता था, चातुर्मासी हो जाने देते, पोसे गांव में पंचकलाक होना था। यमस्य करुणा नास्ति। पर विभो श्री माता जी यमराज को भी चुनौती है, तुम मेरे गुरु के शरीर को छीन सकते हो, मेरे गुरु की श्रद्धा को नहीं छीन सकते। शरीर का अंत होना नियति की नियत्ता है, पर आस्था का अंत नहीं होता है, और जब तक आस्था का अंत नहीं होगा तब तक हम सब शास्त्र न बन जाए। इसलिए उनके कार्य को पूरा करने का मन था। जिस कार्य के लिए वो जा रहे थे, वह कार्य 19 तारीख को पूरा हो गया। भगवान चिंतामणि पारसनाथ स्वामी कचनेर में विराजमान हैं, और कैलाश भैया, लोगों ने हमारे तो गुरु गए, उसका तो दुख था ही, पर उससे और भी बड़ा दुख इस बात का था कि लोगों ने हमारे प्रभु पर दोष आरोपण कर दिया कि कचनेर के नाम से जा रहे थे, इसलिए विराग सार की समाधि हो गई। मित्र, कचनेर के जाने समाधि नहीं हुई है, कचनेर जा रहे थे, इसलिए कचनेर के पारसनाथ स्वामी ने संकेत कर दिया उनकी भक्ति से कि विराग सागर जी, आप जन्मे थे पथरिया में, एक सूर्य का उदय हुआ कर्नाटक दक्षिण भारत में, और अस्त हुए छत्तीसगढ़ में, और एक का जन्म हुआ था मध्य भारत में, अस्त हुए तो महाराष्ट्र में। पर पारसनाथ स्वामी ने क्या कहा, वो मैंने चर्चा की कचनेर में, प्रभु ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने कहा, बेटा विशुद्ध सागरी, आप समझिए, तुमको गुरु के वियोग का कष्ट अवश्य है,
अंदर की बात समझिए। कैलाश भैया भगवान पारस प्रभु के चरणों में क्या आभास हुआ, प्रभु ने क्या आभास दिया? भगवती आराधना का पालन करने वाले, मूलाचार का पालन करके जाने वाले लोग हजारों हैं, पर मूलाचार के जब भगवती आराधना को पालन कर गए उनका नाम विराग सागर महाराज है। अध्यक्ष जम्मू कुमार जी निसंस्र भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा संगमिल्लम। ये सिंहासन, ये पाटा इस समाधि का साधन नहीं है। एक सामान्य ग्रस्त चारपाई पर सोने वाला, वह भी अंतिम श्वास में जमीन पर आ जाता है, चारपाई को छोड़ देता है। पलंग पर पड़ा व्यक्ति अपने पलंग को छोड़ देता है, फिर आचार्य के आसन पर बैठा योगी अपने सिंहासन को छोड़ देता है। हजारों वर्ष का इतिहास आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने विशाखाचार्य महाराज को अपना संग सौंप दिया विशाल। 24,000 साधुओं की नाई, 12,000 इनके साथ में हूं, उन सबको तमिलनाडु की ओर भेज दिया। सारे संघों को चातुर्मास की घोषणा करा दी आचार्य श्री ने। मुझे नाजनी भेज दिया, ये माता जी को जालना के लिए अनुमति दे दिए। जितने विमर सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विहर सागर जी, विभव सागर जी, विनम्र सागर जी, विशेष सागर जी, सारे के सारे आचार्यों को, उपाध्यायों को, विष्णु सागर से लेकर विरंजन से सारे उपाध्यायों को अनुमति दी, सारी गणनी माता जी को अनुमति दी। किसी को ऐसा छोड़ के नहीं गए। गुरुदेव, आपने वो किया है जो भगवती आराधना में लिखा था, आपने दुनिया को भगवती आराधना के दर्शन कर दिए। आज तक संघ में महाराज जी समाधि के कितने महीने हो चुके हैं? संलिखना के 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने बीतने के बाद भी आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर महाराज का आशीर्वाद ऐसा लगता पर ही बरसा कि 300-400 शिष्य प्रशिष्यों के 500 त्यागियों के गुरु होने पर भी प्रदीप भैया आज तक 8.5 महीने में आचार्य महाराज श्री संघ में एक भी विकल्प खड़ा नहीं हुआ। सारे साधु एक साथ हैं। किसी त्यागी ने ये नहीं कहा कि गुरु आज्ञा पर प्रश्न खड़ा क्या हो। हर साधक की दृष्टि, एक आपके अरुण भैया, प्रदीप जी, सब कमेटी, राजेश भाई पहुंचे अंकली गांव विवर्धन सार का पत्र लेकर के। वो पत्र अभी तक तो पत्र विवर्धन सार के ही आते थे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया है कि आपको बड़ौद जाना है, दिल्ली जाना है। अभी तक आशीर्वाद ये आते थे, आपको जबलपुर चातुर्मास करना है, झांसी करना है, को नागपुर करना है, कि औरंगाबाद करना है, छत्तीसगढ़ जाना है। लेकिन वो पत्र इस बार जो आया था वो मौन था, कुछ बोल नहीं रहा था। वो बोला तो ऐसा बोला, पत्र कुछ भी नहीं बोल रहा था, गुरुदेव ही बोल रहे थे। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा के पूर्व अपने दोनों बेटों को राज सौंप दिया, भरत बाबुली को।
क्या कर सकते थे, ओम कह करके मौन ही रहना पड़ा। ऐसे विश्वेश सागर जी, ये सब भी आपके भतीजे, इनके बीच में ये लोग पत्र लेके पहुंचते हैं। मुख तो कुछ भी नहीं बोला, पानी आंखों का बोल पड़ा। जो गुरु की आज्ञा है, कोई भी माता जी, चाहे विभो श्री हो, विशाश्री हो, विशिश्री हो, बिंदश्री हो, विवाह श्री, विज्ञाश्री, जितनी गणनी माताएं, विदुष श्री, जितनी माता जी हैं, जितने मुराज हैं, सब जैसे गुरु आज्ञा में थे, ये सब गुरु आज्ञा में हैं। हम भी गुरु आज्ञा में हैं, इसलिए हमारा कोई आज्ञा नहीं है। जो गुरु आज्ञा है वो अपने सबकी आज्ञा है। और वो करके दिखा भी दिया। चंद्रगुप्त का काम किया विभूश्री ने कि जब तक अपने गुरु के विशाखाचार्य वापिस नहीं आ गए, अपने गुरु के चरणों की पूजा करते रहे। ऐसे ही संघ को बुला लिया, विश्वेश सागर भी आ गए। और दूसरे महाराज कौन है? विश्व दत्त सागर जी, दक्ष हैं। और नगर गौरव प्रभाव सागर जी भी। और जब मुनिराजों के दर्शन होते हैं तो कार्य मंगल में होता ही है। विशाखाचार्य महाराज के आने के बाद उन्होंने विचार किया, आज वही दृश्य मैं देख रहा हूं। कभी ये दृश्य गोमटेश में होते थे। आचार्य विराग सागर जी महाराज, कैलाश भैया जज साहब एक साथ संग उठे तो पूरा मंच खाली, और आचार्य विराग सागर विराजमान हो गए, पूरा संग भर जाता था। संतोष घड़ी चारुकीर्ति भट्टारक बोलते थे, आचार्य विराग सागर चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। पर उन्होंने अपने सामने ही सारे विश्व को संदेश दे गए कि आसन पर बैठ करके समाधि नहीं होती है, आसन पर संग को संभाला जा सकता है। समाधि के लिए आसन नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, समाधि के लिए समता भाव चाहिए। जो शब्द का है मैं सब समझता हूं। लोगों ने हमसे कहा, महावीर पाटनी कि विश्व सागर समय सार की बात करते हैं और गुरु के नाम पर आंखों में आंसू गिराते हैं। समय सार आत्मा का विषय है, आंसू अनुराग का विषय है। मुझे मालूम है पर्याय पुण्य नहीं आएगी, पर मुझे ये भी मालूम है जो जीव उत्कृष्ट समाधि मरण करता है, अधिक से 7-8 भव, नियम से 2-3 भव में निर्वाण प्राप्त करता है। अभी तक हम आपको गुरु के रूप में देखते थे, वो समय शीघ्र होगा, हम आपको प्रभु के रूप में देखेंगे। ये जालना समाज, संजय पापड़ीवाल अपने जीवन में इस संघ के प्रति बहुत उपकार करने वाली समाज है, जिन्होंने विलंब नहीं किया। एक अजैन बंधु जिसका नाम दिगंबर, उसने अपना कक्ष ही निषद का भूमि बना दिया। और फिर जालना के सेठ लोग ये भूमि, पाटनी परिवार, सौधर्म परिवार कपूर चंद जी, लोगों को सोचना पड़ता है। एक ब्लेस भूमि के लिए पिता से पुत्र लड़ पड़ता है, एक ब्लेस भूमि से माता बेटी का युद्ध हो जाता है। और जिस परिवार ने इतनी विशाल भूमि दे करके आज मित्र जालना जो गांव है, पहले इसका नाम वो अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे, बोले गुरुजी इसका नाम देवमूर्ति नाम था, लेकिन ये भूमि सोच रही थी मेरा नाम देवमूर्ति है, मूर्ति कब आएगी? एक नहीं, दो नहीं, तीन मूर्ति विराजमान होगी। सजल परिवार ने, काला परिवार, दुर्ग ने विराजमान कर दिए।
अब तो स्वीकार करना पड़ेगा, अलंग शक्तिर्भवतव्यतया। अलंग शक्तिर्भवतव्यतया स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं था मालूम, मैं दक्षिण महाराष्ट्र में बिहार कर रहा था। इधर ये कौन सा महाराष्ट्र है? पर्वतवाड़ा, मराठवाड़ा। यहाँ आचार महाराज पधारेंगे और ज्ञानियों, मैं बहुत खुश था कि इस वर्ष बहुत दिन बाद गुरु शिष्य का एक प्रांत में चातुर्मास हो रहा है। पर चातुर्मास के पहले ही सब छोड़ के चले जाएंगे। यमस्य करुणा नास्ते, यमराज को करुणा नहीं है, पर मुझे विश्वास है सच्चा शिष्य वही है जो प्रभु और गुरु के बताए मार्ग को 1 इंच भी हिलता नहीं है, वही सच्चा शिष्य है। हमारे चाहे माता जी हो, महाराज जी हो, चतुर्वेद संघ इतना विराट संघ। अभी माता जी क्या बोल रही थी मालूम है आपको? विभूश्री क्या बोल रही? आप दूर दूर भागते थे माता जियों से, पर गुरुदेव तुम्हें इतने सौंप के गए। ये सब हमारी बहनें हैं और सब समझदार हैं, विवेकशील हैं। सारी की सारी माता जी और बहनें, जो गुरुदेव ने आदेश दिया है उसको 1 इंच भी टालने वाली नहीं है। आप सबको मालूम है, ये औरंगाबाद वाले बैठे हैं, महाराष्ट्र का कुछ नियोग है। सिंहासन पर भी बिठाया तो गुरुदेव ने महाराष्ट्र में बिछाया, और चतुर्वेद संघ की भी घोषणा की तो महाराष्ट्र के जालना में की है। कोटारिया जी, मित्र अरुण भैया खड़े हो जाओ। महावीर पार्टी पूरे संघ को बाहर कर दिया आचार्य ने। विश्वेश सागर 24 घंटे उस समय साथ में थे। माता जी पहुंच गई, गुरु की दृष्टि की, बिहि सागी, विवर्धन सागर जी, विश्वनायक सागर जी, सबको कमरे के बाहर कर दिया। क्या गुरु को एक ग्रस्त शिष्य पर भी इतना विश्वास होता है? भाई, यदि इतिहास में विवर्धन सागर होंगे, विश्वेश सागर रहेंगे, विभो श्री रहेंगे, तो अरुण का नाम पीछे हो नहीं सकता। कैलाश भैया कोई मुरजाज से नहीं कहा, माता जी से नहीं कहा, इनको बोल के चले गए। मेरी इच्छा क्या है कि प्रभु आप स्वर्ग में हैं, आप इस संघ को वहीं से संभालते रहना। आपको मालूम है कि विश्व सार कुछ काम के नहीं है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। आप मानो प्रदीप भैया, जब जब मैं गुरुदेव के पास जाता था, लेकिन मुझे घोर आश्चर्य हुआ, गुरुजी एक दिन मेरे से बोले, विश्व सार तो पूरे भौंदू ही हो। मैंने कहा गुरुजी, वो भौंदू मुझे स्वीकार है, जिससे गुरु के चरणों का दास बना रहूंगा। ज़्यादा चटपटी बन गए ना तो गुरु से दूरी बन जाती है। पर इतना गहरा विश्वास शायद विश्वेश सागर को विश्वास ना हो, विभोश्री को विश्वास ना हो, विश्वश्री को, विशाश्री को, इन माताओं को भी विश्वास ना हो। कि मैं तो सोच रहा था, मेरे पास समाचार आए तुरंत लेखना के बाद कि विशुद्ध सागरी आचार्य पद को स्वीकार करो, तो मैंने इतने बोल दिया था। प्रदीप पहुँचे, ये भाई पहुँचे कि हमारे यहाँ कुंतु सागर जी हैं, संभव सागर जी हैं, पुष्दन सागर जी हैं, इस परंपरा के ज्येष्ठ मुनिगण हैं। वो लोग जो विचार करेंगे वो होगा, लेकिन आज मैं एक रहस्य खोल ही देता। माता जी, जब आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी की संलेखना होना थी, ऊद गांव में
दोनों आचार्यों का चातुर्मास एक साथ हुआ। 2007-8। तो मित्र, वहाँ पर मुझे एक अंदर के आदमी ने कहा, अरुण भैया, कौन बिठा रहा है? एक भैया ने कहा, और भैया मतलब एक मुनिराज ने कहा कि आचार्य श्रीमती सागर महाराज जी ने 1997 में धूपचंद छावड़ा दुर्ग, उनके माध्यम से उन्होंने मेरी कुंडली मंगाई। इधर ऊद गांव में आचार्य श्री ने कहा, आप मुझे विशुद्ध सागर से दे दो। जब सोलापुर में चातुर्मास था, बीड़ निर्वाण महोत्सव के दिन आचार्य भरत सागर महाराज की समाधि हो गई। फिर समाचार उधर भी आया कि विश्व सार को संग सौंप दो। गुरु की दृष्टि। अन्य जब मैं क्षुल्लक था तब भी मेरी मांग हुई, ब्रह्मचारी था तो मोक्षुंड मंडल ने मुझे मांगा, और अन्य आचार्य संघों में मेरे पास सूचना आई कि आप मेरे संग में होंगे तो बहुत ऊंचा स्थान देंगे। यहां तक और कहूं क्या, श्वेतांबर परंपरा ने मुझे मांगा और बोले क्या कि मेरी परंपरा में अगर मैं सोने के सिंहासन पर बैठूंगा। मैंने कहा मैं बीतराग सिंहासन में बैठना पसंद करता हूं, सोने के सिंहासन पर नहीं बैठता। पर आचार्य महाराज की दृष्टि अपनी होगी, उन्होंने किसी को नहीं दिया कि वे स्वयं सोचे बैठे होंगे कि मेरा व्यक्ति मेरे घर में होगा। कौन समझता गुरु की दृष्टि? जो शिष्य गुरु की डांट को झेलता रहे, गुरु कुछ कहे दृष्टि को नीचे रखो, गुरु तुमको विश्व के पलकों पर बिठा देंगे। मुझे कितनी आस्था है गुरु के प्रति, ये आपका विषय। आपके प्रति गुरु की कितनी आस्था है? जब तक गुरु की आस्था नहीं बन पा रही है तब तक मित्र प्रभु का द्वार बहुत दूर है। आज जालना में बैठ करके वो भव्य जीव कितना महान है, जिसने अपना कमरा दे दिया पूरा, और प्रथम चरण पाद का विराजमान हुई तो उस भूमि पर हुई। ये शादी गार्डन था क्या? ओह, शादी गार्डन समाधि गार्डन हो गया। और ये क्या है भाई? ओह, ये कृषि फार्म है, कृषि भूमि है, और कृषि भूमि ऋषियों की भूमि बन गई। देखो यार, कृषि भूमि ऋषि भूमि बन गई। आज बहुत अच्छे से आप कह सकते हो जम्मू स्वामी, जम्मू भैया जी गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हों। गुरुदेव ने यहाँ जंगल में चरण रखा, आज विश्व के नक्शे पर जालना का नाम छा गया। सदिया सदिया ये जालना की भूमि पर लोग बुलाते हैं। ये महावीर पाटनी कहेंगे, चांदीवाल कहेंगे, गुरुजी हमारे औरंगाबाद चलो, आनंद भाई के हमारे बड़ौद चलो,
प्रदीप कहेंगे हमारे नाग कानपुर चलो, जम्मू स्वामी भैया कहेंगे बोले हमारे गाजियाबाद चलो, पापड़ीवार के हमारे पैठन चलो, लेकिन काला जी के हमारे इंदौर चलो। पर जालना वालों को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जालना वालों ने मालूम क्या किया, जालना वालों ने मालूम क्या किया। मैंने देखा एक मां को, उसके 2-3 बच्चे, वो मां के बच्चों को एक व्यक्ति अपने पास लाना चाहता है, पर बच्चे उछलते कूदते हैं, उनको नहीं ला पा रहे। उस व्यक्ति ने क्या किया, बच्चों की मां को पकड़ा और ले गए। और जैसे ही बच्चों की मां को ले गए, सारे के सारे बच्चे अपने आप पीछे आ गए। तो जालने वालों ने मां को पकड़ लिया है, सब उनके बच्चे अपने आप दौड़ के चले। आज यह तीर्थंकर दिनेंद्र के पंचरंग का जन्म महोत्सव, यानी प्रभु का जन्म अनंतता से युक्त है। जगत के लोग अंत सहित जन्म लेते हैं, जिन देव अनंत से युक्त जन्म लेते हैं। आपके विभोद श्री जी, विश्वेश सागर जी, प्रणव सागर जी, सांब सागर जी, कौन से महाराज जी यहाँ के, प्रभाव सागर जी, विश्व दत्त सागर जी, ये काम तो सब ये लोग कर रहे हैं। माता जी ने 4 महीना रुक करके लगातार कितनी मेहनत की है, वो चांदी वाली जी अपने दमाद से पूछ लेना। अध्यक्ष जी बहुत मेहनत की है, और सत्य यही है, माता जी पहले ही विश्वास था, आज भी विश्वास, आगे भी विश्वास रहेगा। जो है सो है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, सब हो रहा है, हो ही रहा है, हो रहा है। पर जीवन में एक बात मैंने सीखी है, गुरु के बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। किसी भी गांव में प्रवेश होता था, मैं कहता सुब्रत सागरी समाचार भेज दो, तो वो काम अभी बंद हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अभी भी मैं अब पहले बोलता था, अब सोच लेता हूँ, अब गुरुजी जालना जा रहे हैं। और फिर विमल सागर को तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जीवन में किसी को खुश कर सको ना कर सको, गुरु को प्रसन्न रखना। दुनिया कितनी हमसे दूर चली जाए और गुरु शरीर से दूर भेज दें, पर हृदय से दूर नहीं जाना। एक क्षण को जिनागम के गुण रहस्यों पे जाइए। जब आप प्रभु का चिंतन करते हो तो छवि भंवर लाल जी प्रभु की आपके हृदय में होगी। अंतिम श्वास का दर्शन हुआ। प्रदीप अरुण जो भी हों, महाराज को, माता जी को मालूम होगा, मध्याह्न में किसी ने दर्शन कराया तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। हमने सुब्रत सागर से कहा, ऐसा तो कभी नहीं देखा अच्छा सिर में। मालूम चला कि श्वास खराब है। देखते 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 रहे, जैसे मुझे देखना चाहिए तो वो मुझे देख रहे थे, देखते ही रहे। मुझे नहीं था मालूम किसे देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं।
सुबह समाचार मिला, प्रतिदिन की भांति मुस्कुराते मुस्कुराते यूं का आलू का त्याग करो। कोई आहार देने आया होगा, उससे बोले आलू का त्याग करो। आप ही थे क्या? तो भाई महावीर पाटनी अंतिम गुरु थे, आलू छुड़ा गए हैं और छोड़ दे, आज से खड़ा हो जाए। चाहे बारात हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, तो आलू नहीं खाओगे ना, तुमको लोग लौकी खिलाएंगे। उनकी समाधि भूमि पर जो आप अवभाग्य, तुम तो लिख के रख देना अपनी डायरी पर, तुम्हारी परंपरा भर देखेगी कि आज चाहे विराग सागर अंतिम श्वास में किसी को आलू छुड़ा के गए हैं, उसका नाम महावीर पाटनी छोड़ दिए। कब से? आज से। ठीक है, अब कभी विचारेंगे भी नहीं, ना नीचे के खाओगे ना ऊपर के, ध्यान रखना। आजकल लोग कहने ऊपर आलू लगने लगे हैं, तो तुम्हारे ऊपर के आलू का भी त्याग है और नीचे के आलू का भी त्याग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी ने बेसन के आलू बना दिए ना, तो उनका भी त्याग है। बसा जानियो, सिद्ध श्रुत योगी भक्ति पूरक ये संपूर्ण उनके प्रशिष्य आगम की आज्ञा है कि मुझे एक क्षण को माताजी बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमने सुब्रत साहब से पूछा कि बंबई के बाद डालना पड़ेगा क्या, तो इन्होंने कहा दिखता नहीं है। उनकी ये कैसा हो गया? फिर कुछ दिन बाद हमने फिर से पूछा भाई डालना पड़ेगा क्या, उन्होंने कहा पड़ेगा। आगम की आज्ञा है कि गुरु की संलेखना के बाद शिष्यों को गुरु की समाधि के दर्शन करने जाना चाहिए। जितने आचार्यगण हैं वो सभी एक ऐसा मार्ग समय समय पर आए और जालना में समाधि स्थल के दर्शन करके जाए। विमल साहब महाराज की समाधि हुई, आचार्य ने जाकर चातुर्मास किया, हम लोग दर्शन करके आए। अब एक बार सुब्रत सागी महसाना जाना के भाव है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की संलेखना ये दोनों महसाना में उन्होंने भी अपने सामने देखो भाई महावीर कीर्ति की परंपरा का निर्वाह किया है गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज ने। अपने इस लेखना के पूर्व आचार्य पट्ट सौंप दिया सरमती सागर को, उपाध्याय पद सौंप दिया, प्रवर्तक ईश्वर गणधर पद कुंतु सागर को दिया, गणनी पद विजयमती माता जी को दिया और शंभु सागर को स्थिर पद दिया, प्रवर्तक पद किसी आचार्य को दिया। मतलब सभी पद दे दिए। पथरिया में आचार्य महाराज ने वो काम भी पूरा कर दिया। गढ़नी बना दिए, प्रवर्तक बना दिए, स्थिर बना दिए, गणधर बना दिए। गणधर पद इस समय विवर्धन सागरी और 7 या 8 उपाध्याय पद दे दिए। मतलब सारा देश घेरा है। सुधाकर सागर महाराज जी ने कहा कि जीवन में विराग सागर जी अपने संग को संभाल के गए। यानी यही एक चिंतक के और जीवन भर कैलाश भैया 3 स्तंभ है संस्कृति के लिए। 3 स्तंभ में संस्कृति के लिए वही संस्कृति सुरक्षित है जिस संस्कृति में 3 स्तंभ है। साहित्य, पुरातत्व, साधु। साहित्य, पुरातत्व, साधु। आचार्य विराग सागर ने साहित्य में जल बिंदु जैसे महाकाव्य लिखे हों, सर्वोदय जैसी टीकाएं लिखी हों, चूर्णी सूत्र लिखे हों, संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, सभी भाषाओं में, हिंदी में ग्रंथ लिख के दिए, साहित्य दिया। और विशाल विशाल पथरिया में विरागोदय तीर्थ बनाया, आपको पुरातत्व दिया। और ये सब कुछ दिख रहा है। इधर चारों तरफ साधु दिए, उन्होंने श्रवण संस्कृति के लिए 3 स्तंभ दिए हैं। इसलिए
सभी के लिए मंगल आशीष। पंडित जी, नरेश भैया, ऐसा पंचनामा करना, कोई मंत्र की विधि में कमी ना हो रहा है। एक बार तुम्हारा नाटक छूट जाए पर विधि नहीं छूटना चाहिए। और ये प्रतिष्ठा कोई सामान्य प्रतिष्ठा नहीं है, नहीं तो यहाँ के जितने देवता हैं सब तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे तुमने गड़बड़ी किया तो। एक विधि नहीं छूटना चाहिए। विधि छूटी पंडित को नरक जाना पड़ता है, और विधि नहीं छूटी पंडित को स्वर्ग मिलता है, परंपरा से मोक्ष मिलेगा। इसलिए एक बात राजेश कम बोल ले, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आना चाहिए। राजेश तुम पंडित कह देना, हम 1 मिनट कम बोल लेंगे, लेकिन मंत्र की विधि में कमी नहीं आना चाहिए। ये प्रतिष्ठा ऐसी हो जैसे सारा विश्व गोमटेश में खड़ा होता है। गोमटेश जाने वाले लोग ये त्रिमूर्ति के दर्शन करने आए, और सम्मेशकर में जाते लोग आचार्य विमल सागर के पास जाए बिना वो आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे आचार्य विराग सागर के दर्शन किए बिना कोई आगे की यात्रा ना करे, ऐसे आप प्रतिष्ठा करना। जानियो, आपका समय हो गया है, शेष आगे विचार करेंगे। यही है, ये संतोष जी बैठे हैं। कैलाश भैया हमसे नहीं कहना इतना बिहार क्यों करते हैं, आप देश से कहो। आप बार बार विश्व सारों क्यों बुलाते हो? एक पंचरण पूरा नहीं हो पाता है और दूसरा पंचरण प्रारंभ हो जाता है। तो मैंने लोगों से कहा अब आचार्य विराग सागर से बोलना और ध्यान करना, वो तुम्हारे कान में बोल जाए। ऐसा कौन से नक्षत्र में दीक्षा दिए, कौन सा मंत्र पड़ा है जो लाइन लगी पंचरणकों की? इसलिए क्या, अब जो विधि का विधान होगा जो है सो है। ज्ञानियों, सभी के लिए मंगल आशीष, समाज के लिए, समति के लिए, ये महाराजों के लिए, माताजों के लिए, और इंद्र इंद्राणियाँ, तुम्हारा सौधर्म इंद्र। देखो, जिसने भूमि दी वही सौधेंद्र बना बैठा हुआ है। इसलिए अध्यक्ष, एक गोरा गोरा काय का अध्यक्ष भैया, ये चातुर्मास अध्यक्ष है। वो काले काले काय के अध्यक्ष हैं? नारद क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और समाज का अध्यक्ष वो कौन है? इकड़े या इकड़े, तीनों अध्यक्ष एक साथ बैठो, जाओ तीनों चारों, और लग भी रहा हाथी जैसा। भाई तुम चारों से कहना है, जैसे बेटियों को तुमने संभाल के रखा गुरु जी की, इन माता जियों को तुमने जीवन में छोड़ना नहीं है। विभूष श्री ने बहुत बड़ा काम किया है, महाराज जी ने बहुत काम किया है, इनका उपकार हमारे ऊपर भी है। इन्होंने हमारे गुरु की श्रेष्ठ समाधि कराई है, और आप लोगों का बड़ा उपकार इसलिए है कि आपने, नहीं तो मालूम औरंगाबाद समाज और जालना समाज बार बार आशीर्वाद का पात्र है। नहीं तो गुरु की समाधि के बाद लोग यूँ छोड़ देते हैं। हमने देखा है, किसी ज्येष्ठ की मृत्यु हो जाए, कुटुंब के लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, पर इस दिगंबर समाज ने ये संपूर्ण त्यागियों को छोड़ा नहीं है और ऊपर बिठाया है। माता जी, आपके जीवन की अंतिम समाधि तक ये जालना को भूलना नहीं। बसा आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।